एवरीवन, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो सिंपल सी बात है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक। मिक्सचर मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, और मिश्रण के सवालों का हल करने के लिए हम जिस तरीके का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एलिगेशन। अब मिक्सचर होता क्या है, जब भी हम दो या दो से अधिक लिक्विड, सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो बनता है हमारा मिक्सचर। मान लीजिए 1 लीटर दूध में हमने 250 ml वाटर मिक्स किया, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर। 1 किलो चावल में हमने आधा किलो दाल मिक्स किया, ये हो गया हमारा मिक्सचर। एक कोई टोकरी है, ये टोकरी है, इसमें हमने 5 किलो सेब रखे, 3 किलो संतरे रखे, तो इस टोकरी में हो गया हमारे पास एप्पल एंड ऑरेंजेस के मिक्सचर। ठीक। तो ये हो गया मिक्सचर का हमारा कॉन्सेप्ट। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एलिगेशन। ठीक। ये हो गई दूसरी चीज। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिक्सचर और एलिगेशन इससे ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। बाकी जो भी डाउट्स है वो तो क्वेश्चंस के साथ बाकी क्लियर हो ही जाएंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में सिंपल जो कॉन्सेप्ट है सॉरी, वो यही है कि जब भी दो, हमेशा मिनिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो दो होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल क्वांटिटी में कभी कोई मिक्सचर नहीं बन सकता है। ठीक। कभी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा तो वहां पे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज करेंगे, और इस मेथड से हमारे क्वेश्चंस इतने इजीली सॉल्व होते हैं वो आप खुद देखेंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये हमारी स्क्रीन के ऊपर है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अ वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 3 parts of which are water and 5 parts syrup। कोई एक वेसल है हमारे पास, मान लीजिए ये वेसल है, इसमें दो टाइप के लिक्विड है, वाटर है और सिरप है। ठीक। हमें बताया जा रहा है कि 3 part वाटर है, 5 part सिरप है। How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup। अब हमें बताया जा रहा है कि इस मिक्सचर में से मान लीजिए हम x लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम x लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक। जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही वाटर ऐड किया गया, तो जो हमारे पास फाइनल रेशियो बचता है वो है 1:1। अब इसी इक्वेशन से आंसर हमें दिख रहा है। पहले हमारे पास था 3:5 के रेशियो वाला मिक्सचर, हमने x लीटर का मिक्सचर निकाला और यहाँ पे x लीटर वाटर ऐड किया, तो जो हमारे पास रेशियो बचा वो बचा 1:1। तो एक बात बताइए, जब हमने ये x लीटर मिक्सचर निकाला तो भी हमारे पास जो रिमेनिंग रेशियो था वो 3:5 था। कभी भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी कंटेनर से अगर हम कोई मान लीजिए ये 1:2 के रेशियो में है, ठीक है, ये सेपरेट है बस समझाने के लिए, 1:2 के रेशियो में कोई मिक्सचर है। ठीक। हम उस मिक्सचर में से मान लीजिए x क्वांटिटी निकालें। ठीक। ये हम एक बार करें या हम इस प्रोसेस को n टाइम्स करें, कितनी बार भी x क्वांटिटी निकालने के बाद जो हमारा मिक्सचर बचेगा उसका रेशियो हमेशा 1:2 ही रहेगा। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जब हम इस 1:2 वाले मिक्सचर से x क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो वो x क्वांटिटी भी 1:2 के रेशियो में निकल रहा है, और जो हमारे पास बच रहा है वो भी 1:2 के रेशियो में ही बच रहा है। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि इसी चीज का यूज होना है अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मिक्सचर एंड एलिगेशन इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है। ठीक है।
अब जैसे हमारे पास ये x लीटर हमने मिक्सचर निकाला, तो भी हमारे पास जो मिक्सचर बचा वो 3:5 के रेशियो में बचा। अब हमने इसमें x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे मिक्सचर का रेशियो बन गया 1:2। अब आप हमें ये बताइए कि वाटर में हमने ऐड किया, लेकिन सिरप में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये रेशियो तो 5 होना चाहिए। भाई कोई चीज है मेरे पास x, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो जो फाइनल प्रोसेस के बाद भी वो बचेगा हमारे पास x ही। सुबह मम्मी ने हमें एक सेब दिया स्कूल ले जाने के लिए कि बेटा लंच में खा लेना। लंच हुआ, मैंने अपना लंच बॉक्स फिनिश किया और मैं एप्पल भूल गया। ठीक, तो जब मैं घर आऊंगा तो मेरे पास घर पे भी तो वापस एक एप्पल ही लौट के आएगा। आएगा कि नहीं, कि मैंने लंच बॉक्स खत्म किया तो मेरा एप्पल भी अपने आप खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सिरप का रेशियो होगा वो तो 5 ही होगा। तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट रेशियो है वो 5:5 होना चाहिए। और इनिशियली हमारे पास रेशियो 3:5 था, तो मतलब हमने इसमें ऐड कितना किया? 2 यूनिट। 2 यूनिट ऐड किया, तो x की वैल्यू 2 यूनिट आ गई। यहाँ पे हमने कितना x लीटर ही तो ऐड किया, और इस रेशियो का डिफरेंस 2 यूनिट्स। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो हमने रिप्लेस करा है 2 यूनिट्स को, और मिक्सचर था हमारे पास कितना 8 यूनिट्स। 8x यूनिट ही तो था हमारे पास मिक्सचर, सॉरी 8 यूनिट ही तो था हमारे पास मिक्सचर। ये हो जाएगा हमारे पास 2 यूनिट्स जो हमने रिप्लेस करा, टोटल हमारे पास था 8 यूनिट्स। तो ये कितना हो गया 1/4। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। बात समझ में आई? कहीं कोई प्रॉब्लम? ये था 3:5 हमारे पास रेशियो। हमने उसमें x लीटर वाटर ऐड करा, हमारा रेशियो बना 1:1। लेकिन जब हमने सिरप के साथ कोई ऐड ऑन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, तो हमारे पास सिरप 5 ही बचना चाहिए। वो प्रोसेस के पहले भी 5 यूनिट था, प्रोसेस के बाद भी 5 यूनिट होना चाहिए। तो इस रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सिरप के रेशियो को बैलेंस करने के लिए, तो ये होगा हमारे पास वाटर भी 5। अब ये वाटर 3 से 5 हो गया। हमने क्या करा, x यूनिट वाटर ऐड करा, तो x यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब हमने 2 यूनिट ऑफ वाटर रिप्लेस करा। हमारे पास मिक्सचर टोटल था कितना 8 यूनिट्स, तो हमें मिक्सचर का वो पार्ट फाइंड करना है। सिंपल, 2/8 1/4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सारे मिक्सचर एंड डेलीगेशन के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चंस देखते जाने हैं, सॉल्व करने हैं, और फटाफट आंसर आता जाएगा। ठीक, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है टी वर्थ ₹126 per kg and 135 per kg are mixed with a third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth ₹153 per kg, the price of the third variety per kg will be। हमें कहा जा रहा है 3 टाइप के टी लिए हमने। एक सुपरमार्केट में गए हमें चाय लेना था। हमने एक चाय देखी, हमें अच्छी लगी, हमने दूसरी देखी, हमें अच्छी लगी, हमें तीसरी भी अच्छी लगी। हमने क्या किया, तीनों ले लिया। जो पहली चाय थी उसका प्राइस था 126 पर केजी, जो सेकंड चाय थी उसकी प्राइस थी 135 पर केजी, और जो तीसरी चाय थी उसका प्राइस हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक, हम घर आए, हमने एक डब्बा लिया, उसमें हमने 1 kg T1 मिलाया, 1 kg T2 मिलाया और 2 kg T3 मिलाया। ठीक है, अब जो ये डब्बे में चाय हमने 4 किलो भरी, इसका प्राइस हुआ 153 रुपीज पर केजी। ठीक, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें इस T3 का प्राइस फाइंड करना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। T3 फाइंड करना है हमें। हम एलिगेशन यूज करेंगे T1 और T2 के लिए। पहले T1 126, T2 135। ये हमने 1:1 के रेशियो में लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है। यहाँ पे कोई वैल्यू आएंगे x। ठीक है,
ये हम क्या कर रहे हैं, हम T1 और T2 का एक एवरेज फाइंड कर रहे हैं। अगर हम इस और इस रेशियो में T1 T2 को मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर का एक एवरेज वैल्यू क्या आएगा। ठीक, अब एलिगेशन में ये एक चीज ध्यान रखेंगे, ये एक वैल्यू होती है, ये सेकेंड वैल्यू होती है और एक थर्ड वैल्यू होती है। यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है ये हमेशा 126 से बड़ी होगी और हमेशा 135 से कम होगी। ऐसा नहीं है कि जो इधर वैल्यू होगी उससे छोटी होगी, ये इधर होगी उससे बड़ी होगी, नहीं। कहने का मतलब ये है कि T1 और T2 जो भी वैल्यू होगी उन दोनों के बीच में हमेशा x लाई करेगा, चाहे वो T2 और T1 के बीच में x लाई करे, चाहे T1 या T2 के बीच में x लाई करे, इट डजंट मैटर। ठीक, जो दो वैल्यू की रेंज होगी उस दोनों के बीच में ही x की वैल्यू लाई करेगी। फाइन, अब क्वेश्चन देखेंगे, फिर से क्वेश्चन पे लौट आएंगे। अब इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, इसमें हम करेंगे 1x माइनस 126 अपॉन 135 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्योंकि रेशियो 1:1 का है। x माइनस 126 इज इक्वल टू 135 माइनस x, 2x इज इक्वल टू 261, x इज इक्वल टू 130.5। ये x की वैल्यू आ गई 130.5। फिर से देखेंगे आगे, ये T1 और T2 की एवरेज वैल्यू आ गई 130.5, ये हमारे पास नहीं पता है x। अब हम T1 और T2 के एवरेज को और T3 को फिर से एलिगेशन यूज करेंगे, ये आ गया हमारे पास 130.5, जी T3 की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट इन दोनों का एवरेज पता है हमें 153, और रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा जी 2:2। कैसे, T3 का रेशियो 2 हमें पता है, ये जो हमने एवरेज लिया ये दोनों 1:1 की क्वांटिटी में थे, 1:1 के रेशियो में थे, तो जब इन दोनों को हम कंबाइंड लेंगे तो इसका भी रेशियो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी रेशियो 2:2, ये तो 2 दिया ही हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 1:1 के रेशियो में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, ये 130 की वैल्यू 153 से कम है, मतलब x की वैल्यू 153 से ज्यादा आएगी। एलिगेशन करूं, जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा इसकी और इसकी वैल्यू के बीच में लाई करती है, तो हम यहाँ पे करेंगे 153 माइनस 130.5 अपॉन x माइनस 153 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सिंपल, ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 इज इक्वल टू x माइनस 153, ये इधर ले आएंगे, इधर ऐड हो जाएगा 22.557 175.5 रुपीज पर केजी। ऑप्शन नंबर सी 175.5। एकदम सिंपल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में वहां पे जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी। फाइन, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, ए कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of the mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया था, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस उसमें हमें ये 9 लीटर्स नहीं दिया हुआ था, हमें ये फाइंड करना था। बाकी ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, फिर खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया एक कैन में दो लिक्विड है A और B, जिनका रेशियो है 7:5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मिक्सचर में से हमने 9 लीटर्स मिक्सचर निकाल लिए, ठीक है, फिर भी हमारे पास जो रेशियो बचेगा वो 7:5 बचेगा, हमने डिस्कस किया था। अब हमने क्या किया, हमने इसमें 9 लीटर्स ऑफ लिक्विड भी ऐड कर दिया, तो जो हमारे पास रेशियो बना वो 7:9 बना। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि जिस लिक्विड को हम टच नहीं कर रहे हैं वो इनिशियल रेशियो में और फाइनल रेशियो में सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल लिक्विड ए सेम है, 7 पहले भी था 7 बाद में भी है। हमने क्या करा, 9 लीटर्स ऐड किया तो ये 5 से 9 हो गया,
मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई हुई। अब हमें क्या करना है, इनिशियली ए की क्वांटिटी फाइंड करना है कि इनिशियल मिक्सचर में ए की क्वांटिटी क्या थी। 9 लीटर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा टोटल ये 12 यूनिट्स, तो 12 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया 27 लीटर्स। फाइन, अब ये हो गया हमारे पास 12 यूनिट्स की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया 27 लीटर्स, ये 27 लीटर्स यहाँ आया। हमने 9 लीटर निकाला था उसके बाद, अब इसमें 9 लीटर्स हम ऐड करेंगे, ये आएगा 36 लीटर्स। हमें क्या करना है, ए की क्वांटिटी फाइंड करनी है। 36 को हम 7 + 12 के रेशियो में डिवाइड करेंगे और हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 3 जा 21। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर, 21 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें तो हमें और भी टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, क्विकली मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम फटाफट देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 and 20 per kg so that to get a mixture worth ₹16.5 kg। अब मैं फिर से बोलूंगी कि वो जो टी वाला क्वेश्चन था बिल्कुल ये उस पर बेस्ड है, उसमें हमें रेशियो दिया हुआ था, प्राइस फाइंड आउट करना था। इसमें हमें प्राइस दिया हुआ है, रेशियो फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जी। पहले पल्सेस का प्राइस है ₹15, सेकेंड पल्सेस का प्राइस है ₹20। ठीक, रिजल्टेंट जो हमने मिक्स करके बनाया उस पल्स का प्राइस था 16.50। अब ये 16.50 15 से बड़ी है और 20 से छोटी है। एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अब रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1.5। छोटी में से बड़ी में से छोटी वैल्यू फिर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3.5। डेसिमल हट जाएगा, 35/15 हमारा रेशियो आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। ऑप्शन नंबर सी 7:3 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मिक्सचर एंड एलिगेशन में? बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम बेसिक 5 क्वेश्चंस देखे हमने, और बेसिक तो मुझे लगता है अब इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका हमें आइडिया लग जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के देख लेंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जिससे हमें मेंस के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और हमारा कॉन्सेप्ट जब हम इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बेसिक मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक ओवरव्यू था और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली वाले ग्रुप में प्लीज इसको शेयर करिए। ठीक है, और बाकी आपको किसी भी एग्जाम से, किसी भी टॉपिक से, क्वांट से अगर कोई इशू है तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वो सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरीज आपके रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर अपार्ट फ्रॉम क्वांट भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप कोई हेल्प चाहते हैं, तो बिल्कुल उस चीज को आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही था। बाकी आप नेक्स्ट टॉपिक क्या कुछ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वो भी बिल्कुल अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगी। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।